वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी आज की ये स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर जवाद खान ने हमें शेयर की है और वो चाहते हैं कि उनकी ये स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम नए सारिफीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। ये वाकया है कराची के एक गुमजान इलाके इलियास गोट का। दोस्तों, इस इलाके की एक ऐसी सड़क जो नाकाबिले फरामोश हादसों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, एक रात का वाकया है ये, जब एक लड़का ऑफिस से अपने घर के लिए निकल रहा था, लेकिन कुछ काम की वजह से उसको ऑफिस से निकलने में काफी देर हो चुकी थी। देर काफी हो जाने की वजह से ऑफिस की तमाम ट्रांसपोर्ट जा चुकी थी। लड़के ने एक रिक्शा बुक किया और स्टॉप पर जाके अपनी राइड का वेट करने लगा। रोड सुनसान होने की वजह से लड़के को एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था कि थोड़ी ही देर बाद एक रिक्शा आके रुका, जिसका ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था। लड़के ने सुकून का सांस लिया, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि रिक्शे का नंबर और एप्लीकेशन का नंबर दोनों अलग अलग थे। जिस पर लड़के ने पूछा कि मैंने जो राइड बुक की है उसका नंबर और आपके रिक्शे का नंबर मुख्तलिफ क्यों है। तो रिक्शे वाले ने कहा कि वो रिक्शा भी मेरा ही है, बस कुछ खराबी की वजह से वर्कशॉप बनने के लिए गया हुआ था, तो इस वजह से मैं अपना दूसरा रिक्शा लेके आया हूँ। दोस्तों, देर काफी होने की वजह से लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इसी सोच में था कि अचानक उस बूढ़े आदमी ने कहा कि परेशान मत होइए, मैं आपको खैरियत से आपके घर तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों, रिक्शे में बैठने के बाद उस लड़के को एक अजीब सी स्मेल महसूस हो रही थी। एक ऐसी स्मेल जो किसी जली हुई चीज से आती हो। बिलाखिर उसने उस स्मेल को नजरअंदाज करते हुए अपने सफर पर ध्यान देना शुरू किया। थोड़ी ही दूर जाके वो रिक्शा एक अंधेरे और सुनसान रोड की तरफ मुड़ चुका था, जिस पर लड़के ने खौफजदा होकर कहा कि बाबा, आप ये गलत रास्ते से जा रहे हैं। उस बूढ़े आदमी ने रिक्शे के शीशे में देखा और हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस इतनी मेहरबानी करना कि पीछे मुड़ के मत देखना। लड़के को उनकी ये बात बहुत अजीब लगी, जिस पर लड़के ने खामोशी से पीछे मुड़ा और देखने लगा। उसको पीछे से एक अजीब से शोर की आवाज आ रही थी, एक ऐसी आवाज के मानो कोई रिक्शे को रोकने के लिए उसके पीछे भाग रहा हो। लड़के ने खौफ के आलम में कहा कि आपने ये वाला रास्ते का इंतखाब क्यों किया? जब इस रास्ते पे इतनी मुसीबतें हैं तो ये कौन है जो हमारे पीछे लगे हैं? बूढ़े बाबा ने एकदम गुस्से में आके कहा कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि पीछे की तरफ मत देखना, तो तुम क्यों मुड़े? दोस्तों, वो रोड अब आगे जाके खत्म होने लगा था। शोर की आवाजें भी बंद हो चुकी थी। उस बूढ़े आदमी को ये यकीन हो चुका था कि अब ये लड़का बहुत बुरे तरीके से डर चुका है। उस लड़के के उस लड़के का उस लड़के का दिल बहलाने के लिए उस बूढ़े बाबा ने उससे सवाल करना शुरू किया कि तुम यहाँ जॉब करते हो या किसी काम से आए थे? तो उसने कहा, जी मैं इधर ही जॉब करता हूँ। फिर लड़के ने पूछा कि आप सिर्फ रिक्शा चलाते हैं या कोई काम भी करते हैं? तो जिस पे उस रिक्शे वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में मेरे बारे में जानना चाहते हो? लड़के ने बहुत हैरत से कहा, हाँ, अगर आप बताना जरूरी समझे तो मैं जानना चाहूंगा। जिस पे रिक्शे वाले ने कहा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ। और लड़का जोर जोर से हंसने लगा। जिस पर रिक्शे वाले ने कहा कि मुझे पता है कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, मगर ये सच है। जिस पर लड़के ने घबराते हुए कहा, अब आप रिक्शा चलाएं, मुझे देर हो रही है। अब उस लड़के का घर आ चुका था और लड़के ने रिक्शे वाले से पूछा कि आप मुझे बताएं कितने पैसे हो गए हैं? जिस पे बाबा ने पैसे लेने से मना कर दिया और बस इतना कहा कि आप मुझे सिर्फ टाइम देखकर बता सकते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। लड़के ने जब अपनी घड़ी में देखा तो एक अजीब हैरत और खौफ में मुबतला हो चुका था, क्योंकि उसके घर से ऑफिस का रास्ता
सिर्फ 45 मिनट का था और जब वो ऑफिस से निकला तो उस वक्त 12 बज रहे थे और जब अपने घर के बाहर खड़े होकर अपनी घड़ी को उसने देखा तो 12 बज के 4 मिनट हो रहे थे। उसने बहुत हैरत से रिक्शे वाले की तरफ देखना शुरू किया और रिक्शे वाला देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। लड़का पसीने में डूबा हुआ अपने घर के अंदर भागा और जाके अपने घर वालों को ये सारा माजरा बताया। उसके बाद उसके घर वाले उसके साथ पुलिस स्टेशन गए। जैसे ही उसने पुलिस स्टेशन में अपना वाकया बयान किया तो वहां बैठे हुए एक सिपाही ने कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस रिक्शे का नंबर 313 तो नहीं था? इस पे लड़के ने हैरत से कहा कि आपको कैसे पता? जिस पर उस सिपाही का कहना था कि आज से 2 साल पहले कुछ डाकुओं ने उस सड़क पे एक रिक्शे वाले को लूटा मारे की गर्ज से बेदर्दी से कत्ल किया और उसके रिक्शे को जला दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी स्टोरी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।